नमस्कार। यूपी में आने वाली नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी के एपिसोड नंबर 20 में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे आज के इस एपिसोड में लेकर आया हूं यूपी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती पर चर्चा। यूपी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद की भर्ती बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा की जाती है। ये भर्ती जिलेवार तरीके से होती है। बाकायदा इसकी तैयारी करने वाले आधिकारिक वेबसाइट www.upanganwadibharti.in को लगातार चेक करते रहें। अब आइए जान लीजिए आखिर आंगनवाड़ी के लिए कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि इसका फॉर्म केवल और केवल महिलाएं ही भर सकती हैं। अब उन महिलाओं के लिए जरूरी है कि वो अपनी शैक्षणिक योग्यता कम से कम इंटरमीडिएट पास हो, यानी कि 12वीं पास की हो। आयु सीमा जो है 18 साल से लेकर 35 साल तक के बीच की हो। और उससे भी जरूरी चीज ये है कि उम्मीदवार यानी कि कैंडिडेट उसी ग्राम पंचायत या वार्ड की स्थायी निवासी होनी चाहिए जहां से वो आवेदन कर रही हैं। अब यहां सवाल उठता है कि आंगनवाड़ी के लिए दस्तावेज यानी कि कागज कौन कौन से जरूरी हैं जो आपको अपने पास रखने होंगे, तैयार करने होंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि भैया उसमें शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी कि 12वीं का पासिंग सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, निवास इसलिए ताकि आप इसे जो है सिद्ध कर सकें कि आप उसी ग्राम पंचायत या वार्ड की हैं जहां से आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी के लिए जरूरी है कि आप उसी ग्राम पंचायत या वार्ड की हो। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र अगर लागू होता है तो। इसके अलावा पहचान प्रमाण पत्र जिसमें आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो है वो भी होनी चाहिए आपके पास। अब आइए जान लेते हैं इसका आवेदन कैसे करते हैं, यानी कि आंगनबाड़ी के लिए जो महिलाएं हैं वो किस प्रकार से ये फॉर्म जो है अप्लाई करती हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जो कि है upanganwadibharti.in। और इसके बाद आप स्टेप 2 पर जाएं कि होम पेज पर रजिस्टर सेक्शन पर क्लिक करें और बाकायदा वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। इसके बाद फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें और भविष्य के लिए जो है प्रिंट आउट जरूर निकाल कर रख लें ताकि आगे चल के वो आपके काम में जरूर आएगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि आंगनबाड़ी के लिए जो है वो चयन प्रक्रिया कैसे होती है, किस प्रकार से चुने जाती हैं। दरअसल आंगनबाड़ी के लिए सबसे पहले जरूरत चीज तो यह है कि मेरिट सूची तैयार होती है जिसमें उम्मीदवारों का यानी कि कैंडिडेट का चयन शैक्षणिक योग्यता 12वीं में आए नंबर के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार किया जाता है। यानी कि जो भी महिला कैंडिडेट हैं जो आंगनबाड़ी के लिए अप्लाई करती हैं उनका जो है 12वीं का जो मार्क्स होता है उसके हिसाब से एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और जिसका सबसे ज्यादा 12वीं में नंबर आता है वो लिस्ट पर ऊपर रहता है चयनित होने में। इसके अलावा दस्तावेज सत्यापन यानी कि जब आप ये दस्तावेज यानी कि सारे पेपर्स जमा करते हैं और अगर पेपर्स में कोई त्रुटि नहीं है यानी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है तो वो जो दस्तावेज होते हैं उनकी भी जांच की जाती है। बकायदा दस्तावेज की जांच करने के बाद एक और जो है ये फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है जिसके बाद यानी कि 12वीं और दस्तावेज सत्यापन के बाद मेरिट लिस्ट आती है। उसके बाद जो है चयनित होती है इसमें आंगनबाड़ी महिला के लिए। अब सवाल उठता है कि आंगनबाड़ी में महिलाएं मुख्य रूप से काम क्या उनका होता है। दरअसल मुख्य रूप से 6 साल तक के बच्चों की देखभाल करती हैं, उन्हें पोषण, स्वास्थ्य एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करती हैं और साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं और नर्सिंग माताओं को भी सहायता प्रदान करती हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने बताया कि बच्चों की देखभाल होती है जिसमें जो है वो गांव या फिर जो वार्ड में उनकी जो नए नवजात बच्चे हैं उनका ध्यान देखना, उनके जो है उनकी ज़रूरी मेडिसिन देना और इसके अलावा जो है उनका देख रेख करना। पोषण, स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा यानी कि बच्चों को जो है शिक्षा भी प्रदान करती है प्रारंभिक। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं की देखभाल करती हैं और जो है सामुदायिक भागीदारी भी करती है, यानी कि आंगनबाड़ी महिलाएं समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर काम करती हैं। वो उन्हें बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देती हैं और इसके साथ ही साथ उन्हें बच्चों की देखभाल के बारे में भी शिक्षित किया जाता है। तो इस प्रकार से आंगनबाड़ी महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले करती हैं गांव, जो सुदूर गांव होते हैं वहां पर महिलाओं को एजुकेट करने में कि किस प्रकार से जो है आप बेहतर तरीके से जो है ध्यान और देखभाल कर सकती हैं। तो इसीलिए जो है आंगनबाड़ी के लिए भी जो है कई सारी महिलाएं इसमें आवेदन करती हैं और ये पूरी ऐसी प्रक्रिया रही। इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।